तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। लेकिन आज बात करूंगा जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक ज्योतिष पद्धति, पराशर पद्धति, इसी तरह एक और पद्धति है जैमिनी पद्धति। तो जैमिनी ज्योतिष के नियमों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स या बिंदु ऐसे हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूं आप लोगों को। ज्योतिष में भावों के कारक होते हैं, ग्रहों के कारक होते हैं, लेकिन जैमिनी ज्योतिष के अनुसार कारकों का जो नियम है थोड़ा सा अलग है। जैमिनी ज्योतिष में आत्म कारक ग्रह होते हैं, अमात्य कारक ग्रह होते हैं, कलत्र कारक होता है, ज्ञाति कारक होते हैं, पुत्र कारक होते हैं, मातृ कारक होते हैं और भातृ कारक होते हैं, यानी भाई के कारक। तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में ये जो विभिन्न ग्रहों को कारकत्व प्रदान किया जाता है वो डिग्री के अनुसार किया जाता है। आपको मैं यहां एक बात और दोहरा देना चाहता हूं कि वैदिक ज्योतिष या पराशर ज्योतिष में ग्रहों के कारकत्व की जो बात की जाती है वो अलग चीज है। ग्रहों के स्थिर कारक तो होते हैं, जैसे सूर्य पिता का कारक है, लेकिन जैमिनी ज्योतिष के अनुसार वो अपनी डिग्री के कारण कभी आत्म कारक बन सकता है, कभी अमात्य कारक बन जा सकता है, कभी कलत्र कारक बन जाता है, कभी मातृ कारक बन जाता है और कभी ज्ञाति कारक बन जाता है। तो सिंपल टिप यहाँ दो तीन आपको दूंगा मैं। तो इसे सिंपल तरीके से समझिए कि कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली में डिग्री में सबसे ज्यादा होता है वो आत्म कारक ग्रह कहलाता है, और उससे कम डिग्री जिसकी होती है वो अमात्य कारक ग्रह कहलाता है। और ये दोनों ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। बाकी सभी कारकों की स्थिति भी डिग्री के अनुसार ही निर्धारित होती है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इस पे मैं और विस्तृत वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि आत्म कारक ग्रह का मतलब क्या होता है। इसको मैं बिना उलझाए बिल्कुल सरल तरीके से आपको मैं ये बता दूं। आत्म कारक ग्रह का मतलब होता है आपका स्वभाव, यानी जो भी आपका स्वभाव है वो आत्म कारक ग्रह पे भी निर्भर करता है। आपका स्वभाव लग्न पे निर्भर करता है, आपका स्वभाव चंद्र कुंडली पे निर्भर करता है, तो आत्म कारक पर भी निर्भर करता है। आप इसे यूं समझे कि आत्म कारक ग्रह बिल्कुल लग्नेश की तरह रिएक्ट करता है। और अमात्य कारक ग्रह का मतलब है आपके कर्म का कारक। अमात्य का मतलब कर्म है यहाँ। कलत्र कारक का मतलब है आपके विवाह का कारक। अच्छा, कई सॉफ्टवेयर्स में कलत्र की जगह दारा कारक लिखा होता है, तो दारा कारक का मतलब भी आपकी पत्नी या पति का कारक। यानी कलत्र कारक और दारा कारक दोनों पर्यायवाची शब्द है। किसी सॉफ्टवेयर में आपको कलत्र कारक लिखा मिलेगा और किसी सॉफ्टवेयर में आपको दारा कारक लिखा हुआ मिलेगा। ज्ञाति कारक भी लिखा हुआ मिलता है आपको, तो ज्ञाति का मतलब है शत्रु कारक। भातृ कारक मतलब भाई का कारक, मातृ कारक मतलब माता का कारक, पुत्र कारक इसका मतलब तो बताने या समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप फलादेश की दृष्टि से इसे यूं समझिए कि आत्म कारक ग्रह बिल्कुल आपके लग्नेश के जैसा रिएक्ट करता है। अब इसका फल क्या होता है। मान लीजिए सूर्य आत्म कारक है, तो आपके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा होगा। आप आत्म अभिमानी भी हो सकते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य आत्मकारक होता है उस व्यक्ति को कभी भी अपमानित करने की कोशिश ना करें, यह ध्यान रखिए। चंद्रमा अगर आत्मकारक हो जाता है जातक का, तो वो जातक इमोशनल ज्यादा होता है, यानी चंद्र के गुण उसके अंदर ज्यादा आ जाते हैं। मंगल अगर आत्मकारक होता है तो जातक शॉर्ट टेम्पर होता है। बुध अगर आत्मकारक होता है तो जातक हाजिर जवाब होता है, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। कहाँ क्या बोलना है और कैसे किसी बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल लेना है, ये बुध के जिम्मे आता है। और बुध आत्मकारक ग्रह हो तो ऐसा जातक वाक चातुर्य में काफी तेज होता है। बृहस्पति अगर आत्मकारक बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है और गंभीर स्वभाव का होता है। शुक्र अगर आत्मकारक बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, साफ सुथरा, चमक दमक, बड़ी गाड़ी, कीमती कीमती होटल, अच्छे कीमती कपड़े, गहने,
शनि आत्मकारक अगर होता है तो ऐसा जातक थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का होता है और थोड़ा आलसी नेचर का भी हो सकता है, यानी शनि के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। आप इसको और सिंपल समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका लग्नेश अगर शनि है, मान लीजिए आपकी मकर लगन या कुंभ लगन है, तो जो स्वभाव आपका होगा, शनि आत्मकारक अगर बन जाए तो वही स्वभाव आपके अंदर दिखेगा। अब आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से समझने की कोशिश करें, अपना दिमाग लगाएं कि कोई ग्रह आत्मकारक होगा तो क्या होगा, अमात्य कारक होगा तो क्या होगा, कलत्र कारक यानी पति या पत्नी कारक होगा तो क्या होगा। कलत्र कारक का मतलब विवाह का कारक होता है। तो ग्रहों के कारकत्व और ग्रहों के स्वभाव को आप जोड़कर इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो जो टिप्स मैंने दी है, मुझे आशा है कि ये आपके काम आएंगी और थोड़ी सी और जानकारी आपकी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।